केंद्र की मोदी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। जिस दिन सरकार की बैसाखी उसका साथ छोड़ेगी, केंद्र सरकार गिर जाएगी। पीएम मोदी अब अपनी सरकार को बीजेपी की सरकार नहीं बताते, बल्कि एनडीए गठबंधन की सरकार बताने लगे हैं। और सिर्फ बता ही नहीं रहे, सरकार के काम से ये दिखा दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो पहले ही मोदी सरकार को कमजोर सरकार बता रहा है, और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे लेकर अपनी बेबसी जाहिर की है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र की सरकार इस बार कमजोर सरकार है, जो बैसाखियों पर टिकी हुई है। महेंद्रगढ़ में अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य में बैसाखियों पर चलने वाली सरकार नहीं चाहिए, बल्कि पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनवाए, ताकि उसे काम करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत ना हो। शाह के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बैसाखी की सरकार वो किसे बता रहे हैं, 5 साल से हरियाणा में चल रही बीजेपी की सरकार को या फिर केंद्र की मोदी सरकार को, क्योंकि दोनों ही सरकारों के पास बहुमत नहीं है और बैसाखियों के सहारे ही चल रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार में अब बीजेपी नेता खुलकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं, खास तौर पर पीएम मोदी और उनके बेहद करीब माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका जवाब है हाँ, और ये मोदी सरकार के दो फैसलों से दिखाई दे रहा है। केंद्र की मोदी सरकार इस समय दो बैसाखियों पर टिकी हुई है। पहली, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी टीडीपी और दूसरी बिहार की सत्ताधारी जेडीयू। नीतीश और नायडू मोदी सरकार से अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं और सरकार इस समर्थन की कीमत चुका भी रही है। शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से मिले। इसके बाद केंद्र सरकार के करीब दर्जन भर मंत्रियों से मिले। सभी की मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट थामते चले गए और कुछ ही दिनों बाद में केंद्र सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वैसे नायडू की मांग तो और भी बड़ी है, लेकिन सरकार ने उनसे बजट का इंतजार करने के लिए कहा है। दूसरा फैसला तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश के बाद बिहार की बारी थी। नीति आयोग की नई टीम का गठन किया गया है। इसमें बिहार से सहयोगी दलों के तीनों कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। जेडीयू से ललन सिंह, एलजेपी से चिराग पासवान और हम के जीतन राम मांझी तीनों ही केंद्र सरकार पर राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं और अब ये नीति आयोग की टीम का हिस्सा बन गए हैं। साफ है, अपने एक बैसाखी के बाद नरेंद्र मोदी अपनी दूसरी बैसाखी को भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इनके भरोसे ही उन्हें 5 साल सरकार चलानी है। अगर चल पाती है तो, नहीं तो कब सरकार चली जाएगी इसका अंदाजा फिलहाल पीएम मोदी को भी नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार में इस बार सबसे कमजोर स्थिति पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ही दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी को पहली बार गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, नहीं तो 2002 से लेकर 2024 तक वो बीजेपी की सरकार ही चलाते रहे। पहले 12 साल गुजरात के सीएम के रूप में और फिर 10 साल केंद्र में पीएम के रूप में। लेकिन इस बार ये सरकार गठबंधन की है। नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है और न ही अमित शाह को। ऐसे में सहयोगियों को साधना उनके लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए पहली बार अमित शाह बैसाखी शब्द का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करने लगे हैं और शायद जल्द ही ये शब्द पीएम मोदी के मुंह से भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हरियाणा में अमित शाह ने जो बयान दिया है, क्या वो ही बयान वो महाराष्ट्र में भी देंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में तो अभी बीजेपी ये तय नहीं कर पाई है कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाना है। देवेंद्र फडणवीस को सीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर एकनाथ शिंदे को, या फिर पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल अमित शाह के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है और इसका असर आने वाले समय में सरकार के फैसलों पर दिखाई देगा।